सरकारी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका इंक्लूड किया गया है पहली बार मैनेजमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉप 8 क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। पहला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य क्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते और लाभ आदि आते हैं। तो आपको यहाँ पहचानना है कि प्रोत्साहन भत्ते और लाभ किस में दिए जाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, किसी क्षतिपूर्ति के होने पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए खरीदने को प्रभावित करता है। जो हमारा खरीदने का निर्णय है, जो हमारी खरीदने की इच्छा है, उसको कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, ए और बी दोनों ही प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, इसी में आप आर्थिक कारक को भी जोड़ सकते हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मास्लो क्या है भाई, मैनेजमेंट के एक महत्वपूर्ण विचारक है, के आवश्यकताओं का पदानुक्रम का भाग नहीं है। इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया और उसमें कौन सा पॉइंट नहीं आता ये आपको देखना है। तो स्वयं वास्तविकीकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता या सुरक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने 5 बताए हैं। तो इसमें से एक है स्वयं वास्तविकरण की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, और इनका 4th है आपका आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड आधारित सेवा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, एक सेवा के रूप में जानकारी क्लाउड आधारित सेवा नहीं है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व किसी संगठन के मानव संसाधन प्रबंधक का नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो प्रशिक्षण और विकास है, भर्ती और चयन भी है, अनुशिक्षण तथा सलाह भी है, लेकिन उत्पादन और नियोजन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, डी। अगला है, निम्नलिखित में से प्रबंधन के स्तर का कौन सा विकल्प नहीं है। ओके, प्रबंधन में स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर में से कौन सा नहीं है। तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधन होता है, पर्यवेक्षक स्तरीय प्रबंधन होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन होता है, लेकिन उपभोक्ता लाभ स्तर प्रबंधन नहीं होता। ये आपने पढ़ा होगा, तो आप इस एमसीक्यूज को समझ पा रहे होंगे। अगला है हमारा, प्रबंधन में शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के स्तर के अंतर्गत नहीं आते। कौन से 3 स्तर होते हैं, शीर्ष स्तर, मध्य स्तर और आपका निम्न स्तर। ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है, तो ये है आपका डी, पर्यवेक्षक स्तर। ये पर्यवेक्षक स्तरीय प्रबंधन में आता है, शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता। शीर्ष स्तरीय प्रबंधन में ये 3 आते हैं, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च या उच्च स्तरीय या शीर्ष स्तरीय प्रबंधन का क्या क्या कार्य नहीं है। ओके, कौन से कार्य नहीं है पूछे जा रहे हैं आपसे। बजट का अनुमोदन करता है, ये योजनाओं एवं परिणामों की समीक्षा करता है शीर्ष स्तरीय प्रबंधन, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करता है, लेकिन निम्न तथा मध्य स्तरीय जो स्तर है उसके भी संप्रेषण स्थापित करना, ये इसका कार्य नहीं होता है। ओके, ये मध्य स्तरीय प्रबंधन का कार्य होता है, ना कि उच्च स्तरीय प्रबंधन का। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कथन अनुसार मध्य प्रबंधकों के प्रबंध की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, किस विचारक ने कहा है। तो राइट आंसर होगा सी, मैरी कुसिंग नाइल्स ने कहा है कि जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का प्रबंधन का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल को इसी तरीके के एमसीक्यूज के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट